वबरकातुहू। हमारे आज के नावल का नाम है वफा है ज़ात औरत की। आज मैं आपको किस्त नंबर 12 का पार्ट 3 सुनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सुनते हैं किस्त नंबर 12 का पार्ट 3। आए शहरी जी, बड़े अरसे बाद ज़ियारत कराई है। इसके बोलने के अंदाज भी शहीर के अंदाज की तस्दीक कर दी थी। शहीर को इसके अंदाज में पहले वाली मुरव्वत, इखलाक और एहतराम का जज्बा मफकूद नजर आया, मगर वो ना तो इससे मिलने आया था और ना इससे कोई गरज ही थी। ईमान से मिलना था। इसने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया। बेबी तो इस वक्त आराम कर रही है, अब तशरीफ रखें, कोई चाय पानी हो जाए। नहीं, बस ईमान से मिलना था। इसका कमरा कौन सा है, मैं खुद इसे जगा देता हूँ। शहीर के लिए ये आम सलूक काबिले बर्दाश्त नहीं था। ईमान के साथ इसके तल्लुकात जिस तरह के थे, इनसे शायद नाज़ली वाकिफ नहीं थी, तभी यूं बोगस बहाने पर टरखा रही थी। वो तीखे लहजे में बोली, शहीर जी, बताया तो है बेबी आराम कर रही है। मुझे ईमान से मिलने के लिए गालबन तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। शहीर का पारा बुलंद होने लगा। भला वो कैसे? नाज़ली के लहजे में इस्तेहज़ाइया का अंसर नुमाया था। जो तुम उसी से पूछ लेना, वो गुस्से से बोला। और अब बराए मेहरबानी मुझे इसकी ख्वाबगाह बता दे। धीरज जनाब, धीरज। मैं इसकी बहन हूँ और जानती हूँ कि इसे किससे मिलना है और किसे मैंने ड्राइंग रूम से चलता करना है। बड़ी आई बहन। वो क्या कहते हैं? कमाए मियाँ खाने खाना उड़ाए मियाँ फहीम। मिस्टर शहीर, पिछले चंद माह जो तूने गुले नशगुफ्ता के साथ गुलछड़े उड़ाते गुजारे हैं, इन लम्हात में अगर तुम एक मर्तबा भी इस मासूम और बेकस लड़की से पूरा नाम पूछ लेते तो लाजमन कहते ईमान अली, गजाला अली और शगुफ्ता अली की छोटी बहन। मगर कैसे पूछते? तुम्हारा मुतमा नजर तो हिज़्ज़े नफस था। एक तो शीशा की लहू लहान रूह और किच्ची किच्ची सांस से तुम्हें क्या वास्ता? नाज़ली के अल्फाज में शामिल उसके लहजे से भी अयान थी। शहीर के लिए ये खबर ताज्जुब का बायस थी। ईमान नाज़ली और शगुफ्ता की सगी बहन है, और अगर ये सच था तो साफ जाहिर था वो एक मंसूबे के तहत इसके करीब आई थी, और इसका शहीर के करीब होना तीनों बहनों की मिली भगत थी। अपने मंसूबे में वो 100% कामयाब रही थी, और इस बुलंदी तक इस्तेमाल की जाने वाली सीढ़ी की अब इनकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रही थी। यूं भी ईमान जैसी नुखेज हीरोइन के साथ किसी मर्द का धूम चल्ला कामयाबी की राह में रुकावट समझा जाता है। जब तक ईमान को शोहरत ना मिल गई वो इसके साथ रही, और जब शोहरत की आड़ सुनी तो इसने अलहदगी ही में आफियत समझी। इसके साथ वो जितने दिन वो शहर के करीब रही थी, इसने शॉपिंग और आउटिंग की आड़ में शहर के बैंक बैलेंस को अच्छा खासा दचका पहुंचाया था, और वो जो एक बड़ी कोठी खरीदने की तमन्ना दिल में पाले हुए था, वो अल्तवा का शिकार हो गई थी। वाह मिस गजाला उर्फ नाज़ली साहिबा, कितनी मजलूम और दुखी हो तुम तीनों बहनें। दाद देना चाहिए तुम्हारी मासूमियत की। वो शहीर के तंज को खातर में लाए बगैर इत्मीनान से बोली, गालिबन तुम्हें बाहर जाने का रास्ता मालूम होगा। इसका बदतमीज बड़ा लहजा नाकाबिले बर्दाश्त था। वो धाड़ा, शट अप, यू शट अप। वो कोई डरती नहीं थी कि खामोश रहती, और फिर शहीर के कुछ कहने से पहले एक कमरे का दरवाजा खोलकर ईमान ने बाहर झांका। इसे देखकर शहीर के बिगड़े तेवर इत्तेदाल पजीर होने लगे। वो जानता था कि ये सारे ढकोसले नाज़ली की अपने इख्तरा थे, मगर वो बोली तो शहीर के सर पर गोया बम फट पड़ा। इसके कानों में सनसनाहट होने लगी और आंखों के सामने नीले पीले सितारे नाचने लगे। वो बमुश्किल खुद को संभाल सका था।
बाजी कौन है ये और क्यों चला रहा है? कम से कम शर्फा के घर जाकर बोलने का ढंग बंदे को सीख लेना चाहिए। अपने बारे ईमान के रिमार्क्स अगर इसने खुद ना सुने होते तो किसी दूसरे कहने पर मर कर भी यकीन न करता। भोली भाली हंसमुख और सीधी सादी ईमान इसे किसी डायन से कम नजर न आई। शहीर की गोया वक्ती तौर पर स्लिप हो गई थी। यूं फटी फटी आंखों से अपनी जानिब घूरते पाकर ईमान दोबारा बोली, बाजी 2 मुलाजमों को बुलाकर इसे बाहर निकालो। खामखा नींद खराब कर दी इडियट ने, ये कहकर इसने धड़म से दरवाजा बंद कर दिया। नाज़ली ने कहा, मिस्टर तुम्हारी तसल्ली हो गई हो तो तशरीफ ले जाएं। शहीर की खातिर ख्वाह तसल्ली हो गई थी। अगर वो मजबूत असाब का मालिक ना होता तो शायद हवास खो बैठता। ईमान से इसकी जज्बाती वाबस्तगी मानो जितनी तो नहीं थी, लेकिन बिला मुबालगा वो इसे बिना शिरकत गैर जाती चीज समझता था। अंदरूनी उबाल पर काबू पाने में इसे चंद मिनट लगे। इस दौरान नाज़ली इत्मीनान से इसके तासुरात का जायजा लेती रही। जब वो बोला तो इसके लहजे से तेज का अंसर न पैदा था। मिस नाज़ली, मैंने तवाइफों की तोता चश्मे के वाक़यात लिखे पढ़े तो बहुत थे, लेकिन कभी वास्ता नहीं पड़ा था। शुक्रिया कि तुम बहनों के तुफैल ये तजर्बा भी हासिल हो गया। बहरहाल बहुत ढूंढा, बदतमीज और घटिया अंदाज अपनाया है तुम लोगों ने किनारा कशी का। घटिया लोगों के लिए घटिया अंदाज अपनाना मजबूरी बन जाती है। नाज़ली इतनी आसानी से शर्मिंदा होने के लिए तैयार नहीं थी। हाँ, बस अफसोस तो इसी बात का है कि मेरी रकील की बड़ी बहन मुझे घटिया कह रही है, जो खुद भी खैर छोड़ो, गंदगी को उल्टने पलटने से बदबू ही फैलेगी। इसके तंज को नाज़ली ने हल्के से इस्तेज़ाइया कहके से उड़ा दिया था। शहीर का वहाँ मजीद रुकना बेकार था। वो लंबे डग भरता बाहर निकल आया। तुम्हें आना पड़ेगा मियाँ, इसके इनकार को खातर में न लाते हुए अफंदी मिसर हुआ। नाज़ली की कोठी से वो बमुश्किल घर पहुंचा था कि रेहान अफंदी की कॉल आ गई थी। वो फिल्म की कामयाबी को सेलिब्रेट करना चाह रहा था और इस ज़मान में एक पार्टी अरेंज कर रहा था। शहीर ने शिरकत के सिलसिले में माजरत करना चाहिए थी, मगर अफंदी का इसरार जारी रहा और इसे मानते ही बनी। ठीक है भैया, मैं आ जाऊंगा। वैसे इनकार की कोई खास वजह थी? अफंदी मुतजस्सिस हुआ। नहीं, वो असल बात से पहलू तही कर गया। बस जरा सेहत खराब थी। इतनी नाजुक मिजाजी भी अच्छी नहीं होती मियाँ। जरा सी सेहत क्या खराब हुई, गरीबों की पार्टी अटेंड करना भी कारेदार बन गया। दर हकीकत में किसी वजह से नहीं आना चाह रहा था, तो वजह ही पूछी है ना जनाब। अफंदी ने कहका लगाया, भैया पार्टी में कुछ ऐसे चेहरे होंगे जो मुझे सख्त नापसंद है, इसलिए जरा बदमज़गी से हुई सोचा पार्टी ही में ना जाऊं। यार कौन है वो बदबख्त, हुक्म करो, इन्हें बुलाते ही नहीं। शहीर ने हंस कर कहा, छोड़ो भैया, मैं इन्हें बर्दाश्त कर लूंगा, बल्कि ये कुफ्फत तो इन्हें भी बर्दाश्त करना पड़ेगी। गुड। और याद रखना, शोबिस की दुनिया में बहुत ज्यादा मुनाफकत पाई जाती है। चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाकर, लहजे में जैली मिठास स्मोकर, बद इखलाकी पर खुश इखलाकी की मलमाकारी करके और चापलूसी से वक्त गुजारा जाता है। बहुत से ऐसे किरदार जिन्हें हाथ मिलाने को दिल नहीं चाहता, मगर मुआनका करना पड़ जाता है। ये हंसते मुस्कुराते रोशन चेहरे सिर्फ देखने की हद तक पर रौनक है, वरना हकीकतन ये इतने बेरौनक, फीके और तरीक हैं कि तुम्हारी सोच से बालातर है। पहले अगर कोई शुबा था भी सही, तो अब खत्म हो गया है भैया। वो फीकी मुस्कुराहट से बोला, अच्छा छोड़ो इस फजूल बहस को। भाभी को साथ ला रहे हो या नहीं? मानो के जिक्र पर इसके दिल से होक सी उठी, मगर अपनी हालत पर काबू पाता हुआ वो बाजार मुस्कुरा कर बोला, पहले कभी आई है कि अब आएगी, और अब तो यूं भी नामुमकिन है कि वो चंद दिनों के
शहीद ने मुस्कुरा कर कहा, और आखिरी पार्टी की बात मुझे हजम नहीं हुई। बस मियाँ, अब थक गया हूँ। अदनान और कामरान का इसरार भी शिद्दत इख्तियार कर गया है और वो दोनों हर हाल में हम मियाँ बीवी को अमेरिका देखना चाहते हैं। सुमैया का शोहर भी अब अमेरिका में सेटल हो गया है, तो हम बूढ़े मियाँ बीवी का यहाँ रहने का कोई जवाज नहीं बनता। अदनान और कामरान अफंदी के बेटे थे जो अमेरिका में सेटल थे, जबकि सुमैया इसकी बेटी थी चंद माह पहले ही जिसका ब्याह हुआ था। यानी हमारी कोई हैसियत ही नहीं, शहीद शिकवा का नाम हुआ नहीं। अहमियत तो खैर बहुत ज्यादा है, मगर इस तरफ आप अकेले हैं और दूसरी जानिब 3 हैं, तो मियाँ चाहे गुनाह जाए चाहे तोला जाए, हर सूरत इनका पलड़ा भारी पड़ता है। जी हाँ, फिर वो खून के रिश्ते हैं। और मैं बोला, तो फर्क तो हुआ ना। शहीद ख्वाब कानूनियत का शिकार हो रहा था। बात खून जैसा एहसास के रिश्ते की नहीं है शहीद। अफंदी संजीदा हो गया था। अगर तुम मेरे सगे भाई भी होते, जब भी बेटों का हक भाइयों पर फाइक होता है। मजाक कर रहा था भैया, शहीद जल्दी से बोला, वरना मैं खूब जानता हूँ औलाद वालिदैन की आंखों की ठंडक होती है। थैंक्स गॉड। अफंदी ने सुख भरा सांस लिया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जुआबन इसने कहका लगा कर कहा, अदाकार ना सही, ड्रामे तो लिखता हूँ। और रेहान अफंदी की हंसी भी इसकी हंसी के साथ शामिल हो गई।